हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई करते होंगे और बहुत मज़े में मस्ती में जी रहे होंगे। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा इतिहास। इसको कितने पार्ट में बांटा गया है, हम लोग पार्ट में पार्ट पढ़ेंगे। जो कि इतिहास को समझने के लिए 3 पार्ट में बांट दिया गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, इसके बाद ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल ये सबसे पुराना काल हो गया। आदि ऐतिहासिक काल जो ई दोनों के बीच में हुआ उसको बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल, यानी मध्य ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल के बीच में जो हुआ उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में कोई लिपि नहीं थी। लिपि जिससे हम लोग लिखते हैं, लिखने की कला को जो लिपि कहते हैं ना, वो कोई लिपि नहीं थी। लिखावट था ही नहीं, लोग पढ़ता उड़ता था ही नहीं। इसको बाद आ जाता है आदि ऐतिहासिक काल। तो ये आ गया आपको हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता जो था। तो सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में लिपि तो थी, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पाते क्योंकि वो लिपि का हम लोग को ज्ञान नहीं है। तो वो लोग को था, वो लोग पढ़ता था। तो ऐतिहासिक काल में तो सब कुछ आ गया, लिखना पढ़ना बोलना सुनना सब आता है। तो प्राचीन काल इसी में आ जाता है। ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत, ठीक है ना। तो अभी हम लोग जो समझेंगे, हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कौन सा, तो प्रागैतिहासिक काल हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल टॉपिक है। इसमें क्या होगा, तो इसको समझने के लिए, प्रागैतिहासिक काल को समझने के लिए इसको बांट दिया गया है कितने भागों में, इसको बांट दिया गया है 3 भागों में। तो हम लोग कौन कौन भाग है, तो पहला हो गया आपको कौन, तो पहला हो गया आपको पाषाण काल। पाषाण काल हो गया। दूसरा हो गया आपको कौन, तो ताम्र काल हो गया। ताम्र काल हो गया। इसी के बाद जो है कांस्य युग आ गया था। फिर इसके बाद लोह युग कहिए, लोह काल या युग दोनों की बात है, लोह काल। तो पाषाण काल, ताम्र काल, लोह काल। तो अभी हम लोग सबसे पहले पाषाण काल के बारे में समझेंगे कि जो है ना, प्रागैतिहासिक काल को समझने के लिए कितने भाग में बांट दिया गया, 3 भाग में बांट दिया गया है। और भी इसका काल है। तो पाषाण काल, ताम्र काल, लौह काल, ये 3 में अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि कई साक्ष्य ऐसे मिले हैं जो लोग का ऐसा प्रमाण है कि हमारे जो पूर्वज थे ना, वो जानवर हुआ करते थे, आदि मानव थे, जो कि हम लोगों की तरह नहीं थे। वो शिकार करते थे जानवर का और कच्चा मांस खाना शुरू कर देते थे। पहले आग भी नहीं था, पहले कुछ भी नहीं था, ठीक है, आग वगैरह कुछ भी नहीं था। तो पाषाण काल, ताम्र काल, लोह काल। तो पाषाण काल हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि पाषाण काल क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या होता था कि लोगों के पास ना पहले नुकीले नुकीले नाखून, बड़ा बड़ा नाखून होता था। जैसे कि अभी देख लीजिए, शेर बाघ के पास कितना बड़ा बड़ा खतरनाक नाखून होता है। अगर पकड़ लेगा इसे तो नोचा आ जाता, पूरा नोच लेगा। तो वैसे ही नाखून होते थे मानव के उंगलियों में, बड़े बड़े खतरनाक नाखून होते थे। अभी तो छोटा होता है, किसी में लगने से टूट जाता है, क्योंकि नाखून का यूज हम लोग अभी खाली श्रृंगार में करते हैं, बाद बाकी के लिए करते हैं, इसीलिए नाखून जो है ना बहुत नरम हो गया है। तो इसके जो वो नाखून बढ़ाते थे, वो क्यों करते थे, क्योंकि शिकार करने के लिए, क्योंकि कोई हथियार नहीं था पहले। तो जानवर को जो पकड़ता था ना, तो पकड़ के वो जो नाखून से फाड़ता था, तो वो नाखून से बड़ा काम आता था। फिर अगर नाखून धीरे धीरे जब कम यूज होने लगा, नाखून का कि नाखून से पकड़ते हैं, दौड़ के पकड़ेंगे, वहाँ जाएंगे, फिर वो पकड़ने देगा कि नहीं देगा, अब भूख लगा है, भूखे में कौन इतना दौड़ेगा। तो वो लोग, अब उस लोग का माइंड जो है ना, दिमाग डेवलप करने लगा, विकसित होने लगा कि क्यों नहीं हम यहाँ जो दौड़ के पकड़ते हैं उसको, क्यों नहीं हम उसको ऐसे यहीं से ऐसा कुछ करें कि उसको पकड़ ले, यहीं से खड़े होकर के कुछ ऐसा करे कि वहाँ दूर में ही कुछ रहे तो उस जानवर को हम पकड़ ले। तो आ गया पाषाण काल। तो पाषाण मतलब क्या होता है, पाषाण तो पत्थर का पर्यायवाची पाषाण होता है, ठीक है। पत्थर का पर्यायवाची क्या होता है, पाषाण होता है। तो पत्थर को ही हम लोग पाषाण कहते हैं, ठीक है। तो पत्थर का जितना भी यूज हुआ, जितना समय तक पत्थरों का काम हुआ, पत्थरों का उपयोग या पत्थरों का प्रयोग हुआ, अब पत्थरों का औजार बना करके शिकार किया गया, उतने काल को हम लोग क्या कहेंगे, उतने काल को हम लोग पाषाण काल कहेंगे। जितने काल में पत्थरों का प्रयोग किया गया, जितना समय तक, उस सभी समय को, उस सभी अवधि को क्या कहेंगे, पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि नाखून अब नहीं, अब लोग कहता था कि यहाँ से कुछ उठाएंगे, अब मारेंगे वहाँ, तो वहाँ लगेगा तो मर जाएगा, वहाँ बेहोश हो जाएगा या गिर जाएगा तो हम पकड़ लेंगे जा करके। तो लग में जाते हैं, दौड़ने के बाद तो दिक्कत होता है, दौड़ते हैं बहुत दूर तक, दौड़ जाते, थक जाते हैं, पकड़ नहीं देता, भूख लगल रहता तो दौड़ भी नहीं पाते ज़्यादा। तो दिमाग में ऐसा उसका माइंड में आते गया और विकसित होते गया।
तो क्या हुआ, पत्थर का यूज होने लगा, पत्थर से फेंक करके तब मारता था, तो जानवर को लगता था तो वहीं जाके वहीं मर जाता था, या बेहोश हो जाता था, गिर जाता था तो जाके पकड़ लेता था। ठीक है, तो पाषाण काल को भी समझने के लिए, पाषाण काल को समझने के लिए इसको भी हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट का नाम क्या है, तो हम लोग समझेंगे कि पाषाण काल को समझने के लिए भी हम लोग 3 काल में बांटते हैं। ठीक है, 3 इसका पार्ट है। पहला है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ठीक है, ये हो गया आपको पहला। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, देखिए इसमें पुराना कहिए नया कहिए, पुराना काल, नया काल, उसके जो बीच में हुआ उसको कहते हैं मध्यकाल, बीच का नहीं, बीच का काल। तो पूरा काल हो गया, तो बीच में क्या हो गया, यानी कि तीसरा हो गया आपको नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, यानी कि आपको हो गया पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल। इन दोनों के बीच में जो भी अवधि रहा, इन दोनों के बीच में जो भी हुआ उसको कहते हैं कौन सा काल, तो मध्य काल के, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल इसको कहते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में हुआ तो बीच को क्या कहते हैं, मध्य कहते हैं, तो मध्य पाषाण काल हो गया। पाषाण सब में रहेगा क्योंकि पत्थर का काम तीनों में हुआ था। इसको समझने के लिए हम लोग 3 भागों में इसको बांटते हैं। तो पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, इसका अवधि समझिए, इसका समय, पूरा पाषाण काल का समय कितना रहा, मनुष्य ने पूरा पाषाण काल कब तक लेके चला। तो यहाँ समझिए कि 20 लाख ईसा पूर्व, 20 लाख ईसा पूर्व से कितना तक, तो 12,000 ईसा पूर्व तक, 12,000 ईसा पूर्व, 12,000 ईसा पूर्व तक चला। कौन चीज, तो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक इस पूरा पाषाण काल का समय रहा। ये समय देखिएगा कि कहीं कहीं आपको अलग भी 25 लाख भी यहाँ देखने को मिलेगा, समय आपको कहीं कहीं अलग भी देखने को मिलेगा। तो समय पे नहीं जाइएगा, ये सभी इतिहासकारों का अपना मत दिया है कि इतना लगभग में बताया है। ठीक है, तो समय अवधि इसमें आपको बहुत जगह अलग अलग दिखाई देगा। तो हम लोग अभी इसको 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक जो बहुत ज़्यादा आया है वो हम लोग देखें, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय, जो ज़्यादा बार ये समय ज़्यादा जगह यूज किया गया है, उस समय को हम लोग लिए हैं। तो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक किसका पूरा पाषाण काल का समय रहा। इसमें क्या होता था कि इसमें लोग अस्थायी रहते थे। इसका जीवन कैसा था, तो जीवन लोगों का अस्थायी था, एक जगह नहीं रहता था, भागता रहता था, इधर आज उधर परसों उधर तरसों उधर, ऐसे घूम घूम के शिकार करते। घरे न था, लाता कहाँ थे, पहले न लोगों को कपड़ा था, न घर था, न पढ़ना पड़ता था, कुछ भी नहीं था। खाली क्या करता था, शिकार करो, पेट भरो, बाद बाकी दुनिया खत्म, हम कोई नहीं, किसी को नहीं जानते हैं। खाना खाएंगे, ऐश करेंगे, बात कुछ था ही नहीं। खाना खा लो ना, खाना कैसे खाएगा, खाना भूख लगा ना तो ख्याल बना नहीं रहता था कि जाया खा लिया। खाना भूख लगा जाके मार लो और खा लो, वो जो जा रहा हीरोइन पकड़ो खा लो, ऐसे होता था पहले जाके। तो इस तरह से खाना होता था, खाया जाता था, और लोग वहाँ पे अस्थायी रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते थे, जाते रहते थे। ठीक है, और उस टाइम लोगों को ना बाल जो है ना, इससे भी पहले बाल जो है ना बड़े बड़े होते थे, तो लोगों को कपड़े पहनने की भी उतना ज़रूरत नहीं होता था, कि पूरा शरीर में बाल पूरा रहता था, तो ठंडी उंडी भी नहीं लगता था, और पूरा बदन भी ढका रहता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब मनुष्य धीरे धीरे मनुष्य बनने लगा, मानव बनने लगा, तो उसका बाल जो है ना कम होते रहा। देखिए अभी हम लोग के बाल कितने कम हो गए, हम लोग अब कपड़े पहनते हैं। तो इसका क्या था, ये अस्थायी था। और इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें क्या करता था, अस्थायी था, और पत्थर का औजार, बड़े बड़े औजार बनाता था, बड़े बड़े क्या करता था, बड़े बड़े औजार बनाता था, उसका पत्थर का औजार बनाता था। और इसमें एक बात याद रखिएगा कि क्या करा था, इसी में आग का खोज हो गया। आग का खोज किसमें हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आग का खोज। ये आग का खोज बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस काल में आग का खोज हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ था। तो किस काल में, पूरा पाषाण काल में आग का खोज हो गया था। अब क्या करता था, लोग को वो जानवर को पकड़ता था, मारता था, अब झरका खाना शुरू कर दिया, पका के खाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसी में अस्थायी लोग रहते थे, बड़े बड़े पत्थर का औजार बनाता था, आग का आविष्कार हो गया, और लोग एक जगह दूसरी जगह भटकते रहता था, जाते रहता था। इसका अवधि समझ में आ गया, 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। अब लोगों को नाखून की जरूरत नहीं पड़ रहा था ज़्यादा, क्योंकि अब लोग क्या करता था,
पत्थर से हथियार से बना करके मारता था, पत्थर के हथियार से। अब आ गया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, इसका अवधि क्या हुआ, देखिए 12,000 में खत्म हुआ, यहाँ 12,000 शुरू होगा, तो 12,000 ईसा पूर्व, 12,000 ईसा पूर्व से कब तक, तो 10,000 ईसा पूर्व तक, 2,000 ईसा पूर्व, 2,000 ईसा यानी कि 2,000 इसका अवधि रहा, 2,000 साल, 2,000 ईसा, 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है। यानी कि कब तक हुआ, 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व इसका अवधि बताया जाता है, ठीक है। और इसमें भी लोग क्या रहते थे, इसमें भी लोग अस्थाई रहते थे, इसका कोई अस्थाई नहीं था, अस्थाई। और हाँ, अस्थाई रहते थे, लेकिन लोग जो है ना अब समूह में रहने लगे थे। मध्य पाषाण काल में लोग समूह में रहना पसंद करने लगे, समूह में एक जगह इकट्ठा होकर के समूह में रहना पसंद करने लगे, और गुफा सब में रहना पसंद करना लगा कि अब गुफा में रहेंगे ना तो हमको कोई और जानवर भी नहीं आता। ऐसा थोड़ी था मानवे तो शिकार करता था, मानवों को कोई जानवर आगे खा लेता था, ठीक है ना। तो ये लोग भी छुपने के लिए, ये लोग भी सेफ रहने के लिए किसी गुफा में रहना पसंद करने लगा, ठीक है। तो अस्थाई था, गुफा में रहना पसंद करने लगा। और इसमें ना ये जो है ना पूरा पाषाण काल में ना चित्रकला भी आ गया था, क्योंकि इसमें ना लिपि नहीं था, लिखता कौन सी कि कैसे किए तो नहीं पता चलता, कौन सी बोलेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, वो तो कुछ था ही नहीं। तो क्या करता था, चित्र बना के दिखा जाता था, देखिए यही किए हम, ये क्या है, ये बोगला है, ऐसे बना दिए। तो ये समझ जाता था कि ठीक है तो बोगला छाप दिया है, समझ आया। तो इसलिए इसमें क्या आ गया, तो इसमें आ गया आपको चित्रकला भी आ गया, जो कि भीमबेटका एक गुफा है जो मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका गुफा में चित्रकारी मिला है, चित्र बनाया हुआ मिला है, वैसा चित्र है वहाँ बना हुआ कि जिसमें मानव जो है किसी जानवर को मार रहा है, ऐसा चित्र बनाया गया है वहाँ पे, ठीक है। तो अस्थाई हो गया, लोग वहाँ पे अस्थाई रहते थे, और नदी किनारे, झील किनारे रहना ज़्यादा पसंद करते थे लोग वहाँ पे, ठीक है। और इसी में क्या हुआ, अब इसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल हो गया, इसमें भी लोग औजार बनाते थे, पत्थर का ही औजार बनाते थे, ठीक है। लेकिन अब औजार जो थोड़ा सा नुकीला, कम छोटे छोटे औजार बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। इसमें किसमें, तो मध्य पाषाण काल में। अब क्या हुआ, नवपाषाण काल आते हैं। नवपाषाण काल मतलब नया पाषाण, ये देखिए पुराना पाषाण काल, नवका पाषाण काल, उसके बीच में जो हुआ मध्य पाषाण काल, बीच का पाषाण काल हो गया। याद रखने की कोई जरूरी नहीं इसमें हम समझ लिए हो गया। तो नवपाषाण काल क्या हुआ, नवपाषाण काल अवधि देखिए 10,000 में खत्म हुआ, यहाँ 10,000 से शुरू होगा, जितना पे खत्म उतना पे शुरू, तुमसे खत्म तुमसे शुरू, ठीक है ना, ऐसा ही बात है यहाँ पे। तो 10,000 ईसा पूर्व से, इसे लिख देते हैं, 10,000 ईसा पूर्व से, 10,000 ईसा पूर्व से कब तक चला, तो 3,000 ईसा पूर्व तक चला। आपको कहीं कहीं 3300 ईसा पूर्व भी दिखाई देगा यहाँ पे, तो उस पर ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। टाइम लगभग में आपको हर जगह अलग अलग भी मिल सकता है। तो जो ज़्यादा बार आया हुआ है ना, ज़्यादा यूज किया गया, ज़्यादा जगह है, वो हम लिए हुए हैं। तो 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक इसका अवधि चला नवपाषाण काल का। फिर आ गया आपको कौन सा, ताम्रकाल, लौहकाल। तो आप समझिए नवपाषाण काल क्या हुआ था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, पूरा पाषाण काल में सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, आग का खोज। अब ये समझिए कि आग का खोज जो हुआ होगा, तो जिस टाइम आग बना होगा, निकला होगा, फर्स्ट टाइम जिंदगी में पहली बार उस टाइम आग निकला होगा और मानव ने देखा होगा, तो कहाँ वो भाग के गया होगा, सोच सकते हैं कि कहाँ भागा होगा वो, क्या देख लिए, क्या आ गया, भागो क्या आ गया, ये कौन सी आफत है, कहाँ भाग के गया होगा। अभी ना हम लोग बच्चा के हाथ में लाइटर माचिस दे देते हैं तो वैसे खड़ा रहता है, लग जाता है आग। लेकिन पहले क्या था कि ज़िंदगी में अगर पहली बार इमेजिन कीजिए, जो चीज़ कभी देखे ही नहीं, अब वो आ गया एक बार, अब सब कुछ को ख़त्म कर रहा है, जला रहा है एक आफत की तरह, उसको हम कैसे करेंगे, कैसे उसका कुछ हमको ज्ञान भी नहीं है। अब न समझते पानी डालेंगे मिजा जाएगा, पहले भी नहीं था दिमाग में कि पानियों डालेंगे इसमें, तो उस सब को ख़त्म कर रहा है। वो कैसा लगा होगा कि क्या है, क्या आ गई ये कौन सी आफत आ गई, तो कहाँ भाग के गया होगा इंसान, समझिए। तो ये इसमें हो गया नवपाषाण, ये तो पूरा पाषाण काल में आग का खोज हो गया। नवपाषाण काल में क्या हुआ कि लोगों का दिमाग और विकसित हुआ, कहा कि नहीं ये बड़का हथियार जो है ना काम नहीं आता है, हम क्या करेंगे, अब छोटा छोटा नुकीला हथियार बनाएंगे ना, कि पत्थर से मारते हैं ना तो गिरता तो है, चोट लगता है, कई बार नहीं भी मरता है तो भाग जाता है। अब हम ऐसा करना है हमको कि ऐसा हथियार बनाएंगे कि उसका पेटे में भोंका जाए, जहाँ मारे वहाँ भोंका जाए। तो नुकीला हथियार बनाना शुरू कर दिया। कहाँ पे, तो इसमें नुकीले हथियार और छोटा हथियार, इसमें बड़ा हथियार था, यहाँ पे छोटा हथियार,
तो नुकीले हथियार बनाना शुरू कर दिया। नुकीले हथियार, नुकीले औजार कहिए, नुकीले औजार बनाना शुरू कर दिया। इसमें किसमें? नुकीले औजार किसमें? नवपाषाण काल में। और इनमें जो इम्पोर्टेंट है, अब लोग यहाँ पे अस्थायी रहने लगे। लोग क्या रहने लगे? लोग यहाँ पे अस्थायी रहने लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले खेती लिखेंगे। चलिए, यहाँ पे अब खेती शुरू हो गया। कहाँ पे? नवपाषाण काल में खेती शुरू हो गया। खेती शुरू हुआ तो जब खेती होगा तो लोग क्या करेगा? भागते रहेगा, वहाँ चल जाएगा, वहाँ चल नहीं। खेती रहेगा तो खेती का सेवा करना पड़ता है, पानी सिंचाई करना पड़ता है, खाद लगाना पड़ता है। पहले खाद आद नहीं था, सिंचाई अपने हो जाता था। लेकिन खेती करने के लिए लोग एक जगह ही रहेगा। ऐसा आज बीज बो दिए, कल हम लोग खा के ख़त्म भी कर दिए, उसमें टाइम लगता है। जब खेती करेगा तो लोग अस्थायी रहेगा, तो अस्थायी रहने लगा। लोग खेती करना शुरू किया, लोग अस्थायी रहना हो गया। और इसमें क्या हुआ? अस्थायी रहने के बाद क्या हुआ? अस्थायी रहने लगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो तो खेती हो गया। और दूसरा क्या हो गया? दूसरा समझिए पहिया का आविष्कार। यहीं पे पहिया का खोज हो गया। हम लोग जब साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, वो पहिया के बदौलत बिना होता। पहिया का खोज हो गया इसी में। किसमें? पहिया का खोज इसी में हो गया। किसमें? नवपाषाण काल में। तो सोचे, इमेजिन कीजिए, अभी हम लोग देखते हैं कि सब दिन से पहिया है, ऐसे गड़कता है, चलता है, ठीक है। लेकिन इमेजिन सोचिए एक बात कि जो कभी ज़िंदगी में सपना में भी नहीं देखा होगा कि ऐसे हम शेप देंगे, ऐसे होगा, वो पहिया बना दिया, तो कम बड़ी बात नहीं है। ये बहुत बहुत सोचने की बात है। अगर डीप में जाइएगा ना तो लगेगा कि हाँ ये कैसी हो गया। क्योंकि पहिया हम लोग देखते हैं ना, चलो पहिया है, पहिया बोलते हैं तो गोल नज़र आ जाता थे तुरंत। तो उसमें क्या था कि पहिया कैसे बनाएंगे, कैसे शेप देंगे, लोग के दिमाग में कैसे आया होगा, ये कितना जटिल प्रक्रिया होगा, ये समझ सकते हैं। तो पहिया का भी खोज इसमें हुआ। लोग अस्थायी रहना लगा। इसमें जो है ना, पूरा पाषाण काल में लोग अलग अलग रहते थे, कम लोग एक साथ रहते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में लोग अब 24 से 100 लोग के बीच में रहने लगे। और जब नव पाषाण काल आया, एक कबीला ही रहने लगा। ठीक है, कबीले बड़े बड़े कबीले होने लगे। वहाँ लोग रहते थे और जंगल में ही रहते थे। बहुत जंगल था पहले, अब ने जंगल काट करके मनुष्य रहता है। पहले जंगल था, जंगल ही जंगल था। तो नवपाषाण काल में नुकीले औजार बनना शुरू कर दिया, खेती होना शुरू कर दिया। खेती होगा तो लोग को रहना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। अस्थायी रहना हो गया, अस्थायी रहेगा। पहिया का आविष्कार हो गया। अब बताइए पहिया का आविष्कार क्या होगा? हाथ से पकड़ खींचेगा उसको नहीं ना। तो अब उसमें ना जो है ना, जैसे कि घोड़ा हो गया, ऊँट हो गया, इसके बाद बैल हो गया, इसका भी लोग जो है प्रयोग में लाने लगा। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है, जो कि सबसे पहले जो है ना, कुत्ता को पालतू जानवर बना लिया। कौन सा काल में? नवपाषाण काल में कुत्ता को पालतू बनाया। ठीक है, कुत्ता को सबसे पहले कौन सा जानवर पालतू बना? कुत्ता बना। मानव का सबसे पहले कौन सा जानवर पालतू बना? तो कुत्ता बना। कुकुर बना सबसे पहले पालतू जानवर। और इसी में कुत्ता को जो है ना, आदमी के साथ दफनाया जाता था। कुत्ता को भी और आदमी को भी साथ में देकर दफना दिया जाता था, मरता था तब। ठीक है, तो पालतू जानवर किसको बनाया? कुत्ता को बनाया सबसे पहले। और सबसे पहले कौन सा खेती किया गया, कौन सा अनाज उगाया गया? तो जौ और गेहूँ। ठीक है, सबसे पहले जौ और गेहूँ। अगर ऑप्शन में रहे जौ तो जौ होगा, गेहूँ तो गेहूँ होगा, और दोनों है तो जौ होगा, क्योंकि सबसे पहले जौ हुआ था। उसके तुरंत जस्ट बाद उसी में आ गया था गेहूँ। ठीक है, कैसे आप गेहूँ का खेती कीजिएगा तो उसी में जौ अपने आप आ जाता है। ऐसे कहीं हो जाता है, कहीं कहीं रह जाता है। तो खेती किया गया था किसका? जौ का सबसे पहले खेती किया गया था। ठीक है, और मेहरगढ़ में सबसे पहले कहा जाता है कि खेती किया गया था मेहरगढ़ में। ठीक है, तो अब यहाँ तक समझ आ गया कि पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था। ये इसका अवधि है 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। इसमें लोग अस्थायी रहते थे, बड़े बड़े औजार बनाते थे। आग का खोज हो गया, इसमें आग का खोज कर दिया। अब लोग झरका पका के खाना शुरू कर दिया। ठीक है ना, अब लोग कचका नहीं खाता था, न निक लगता है, अब पकाओ। अब पकाता भी था तो बढ़िया से पका के खाता था मज़ा में। अब तो हम लोग कितने वैरायटी के मसाला आ गया है। अब उसके बिना अगर थोड़ा एगो मसाला कम है तो कहते भाग इन्हें खाएंगे, बहुत बेकार बनाया है, अच्छा नहीं है। पहले लोग कच्चे खाता था। तो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक जो है इसका मध्य पाषाण काल का अवधि रहा। इसमें भी लोग अस्थायी रहते थे, पत्थर के हथियार से काम करते थे, लोग जानवर को शिकार करके मार के खाते थे।
अब नव पाषाण काल आ गया। नव पाषाण काल का अवधि 10,000 पे खत्म हुआ, 10,000 पे शुरू होगा। 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक चला। इसमें नुकीले औजार बनाना शुरू करा, खेती शुरू हो गया, लोग अस्थायी रहना शुरू हो गया, पहिए का आविष्कार हो गया, गाड़ी बन गया, लोग कुत्ता का पहला पालतू जानवर बना लिया। तो नव पाषाण काल में ना लोग बहुत ही विकसित कर गया था, डेवलप कर गया था। ठीक है, तो इसमें इतना ही काल था। पाषाण काल को समझने के लिए 3 काल में बांट दिया गया ताकि बढ़िया समझ में आए। एक ही हम दे देता तो खिचड़ी हो जाता, समझ में निक से नहीं आता। इसको बारी बारी समझेंगे तो बढ़िया समझ आया होगा। 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक हुआ, अस्थायी लोग रहते थे, बड़े बड़े औजार बनाता था, किसका? पत्थर का। आग का खोज कब हो गया? पूरा पाषाण काल में। 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक क्या हो गया? मध्य पाषाण काल रहा। इसमें लोग अस्थायी रहते थे और इसमें लोग औजार से ही, अपना पत्थर के औजार से जानवर का शिकार करके खाता था। इसके बाद नव पाषाण काल में 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व नुकीले हथियार, औजार बनाना शुरू कर दिया, खेती शुरू हो गया। खेती शुरू होगा तो लोग को एक जगह रहना पड़ेगा, तो एक अस्थायी लोग रहने लगे। पहिए का निर्माण हुआ, पहिया का निर्माण होगा तो गाड़ी बनेगा, गाड़ी का भी हो गया। कुत्ता का पालतू जानवर बना लिया और बैल सब का भी अब खेती होने लगे। बैल सब से भी लेकर के खेती होना शुरू हो गया, क्योंकि बैल से जुताई करता है। अब हल बना, खेती जब कर रहा तो हल चलाएगा ना, तो हल चलाया, तो हल जब चलाएगा तो कैसे चलाएगा? उसमें तो कुछ ना चाहिए ना, बैल चाहिए या कुछ चाहिए उसको खींचने के लिए, तब जा कर के ये हो सकता है, खेती हो सकता था। तो लोग पहले क्या करते थे, जंगल जो होता था ना उसमें आग लगा देता था। आग आविष्कार हो गया था, आग लगा देता था, और जब आग लगता था उसमें जो राख बचता था उसी पे बीज को बो दिया जाता था, तो खेती हो जाता था। लेकिन जब यहाँ पे आ गया किस युग में, पाषाण काल है ना, तो पत्थर का तो एक हल ही बनाना शुरू कर दिया। तो हल से अब जुताई करना शुरू कर दिया, और लोग झील और नदी किनारे ज़्यादा लोग रहना पसंद करते थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग, ये पाषाण काल आपका इतना ही था, पाषाण काल से आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ताम्रकाल। ये ताम्रकाल क्या है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे ताम्रकाल। ताम्रकाल में हम लोग समझेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को फिर से रिवीजन करने में अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे ताम्रकाल। पूरा पाषाण काल बढ़िया समझ आ गया होगा इसमें सब कुछ। तो चलिए अब हम लोग ताम्रकाल पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से समझिए, बढ़िया से पढ़िए और मस्ती में पढ़िए। अगर कोई आप लोग को लगता है कि नहीं हमको नहीं पढ़ना है, तो ध्यान रखिए, नहीं पढ़ेंगे तो ज़िंदगी ही नहीं चलेगी। पढ़ाई के बिना ऐसा कोई ताकत नहीं है जो आपको एक ऊंचाई तक ले जा सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब ताम्रकाल पढ़ेंगे। ताम्रकाल का कोई पार्ट नहीं है, इसको सीधा बता दिया गया है कि ताम्र मतलब क्या होता है। ताम्र मतलब होता है, मार्कर को क्या हो गया, इसको गर्मी लग गया लगता है, तांबा। ठीक है, ताम्र मतलब क्या होता है, तांबा होता है। ठीक है, ताम्र मतलब तांबा, और लोह मतलब तो लोहा होता है, समझते ही हैं। तो ताम्रकाल जो है ना, ये ताम्रकाल मतलब तांबा। अब क्या हुआ कि लोग ने पाषाण यानी पत्थर को भूल करके कहा कि अब तांबा का भी अभी खोज कर लिया, ताकि तांबा पत्थर से निक है, ये थोड़ा लचीला भी होता है। तो इससे जेवर भी बनाना शुरू कर दिया लोग, आभूषण जो बनाते थे तो जेवर बनाना शुरू कर दिया, हथियार भी बनाना शुरू कर दिया तांबा से। तो तांबा का सबसे जो पहला धातु खोजा ना मनुष्य मानव, वो तांबा ही था। सबसे पहला कौन सा धातु का खोजा गया मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा? तो तांबा। सबसे पहले तांबा धातु का मनुष्य के द्वारा खोजा गया। ताम्र मतलब तांबा ही होता है, याद रखिएगा, ताम्र का मतलब तांबा ही होता है। इसके बाद तांबा मिल गया, टीन मिल गया, तो तांबा और टीन में मिला दिया तो कांस्य बन गया, ब्रोंज बन गया। फिर आ गया आपको लोह काल। तो लोह काल में क्या हुआ, इसमें लोहा का यूज करने लगा। तो लोहा जो है ना तांबा से भी मजबूत होता है। तो लोगों ने कहा कि अब पत्थर को तो भूल ही हो गया, पत्थर से हथियार बना, नुकीला हथियार बनाता था, काम ठीक से नहीं चल पाता था। तांबा से लिया तो अब लोहा आ गया, लोहा से अब हल बनाना शुरू कर दिया। लोग अब बहुत विकसित कर लिया। नव पाषाण काल में लोग आते आते बहुत विकसित हो गया था। ये तो ताम्रकाल लोह काल है। तो तांबा काल में तांबा, अब देखिए ताम्रकाल किसे कहेंगे, तो जिस काल में तांबा धातु का जितना काल तक उसका उपयोग हुआ ना उसको कहेंगे ताम्रकाल या तांबा काल। और लोह काल तो जितने अवधि तक लोहा का यूज किया गया, मानव के द्वारा लोहा का प्रयोग किया गया, उसको बोलेंगे हम लोग लोह काल। ठीक है, तो याद रखिएगा, पाषाण काल, ताम्रकाल, लोह काल ये प्रागैतिहासिक काल का समय है। और इसका प्रागैतिहासिक काल में कोई लिपि नहीं होता था, लोग पढ़ता लिखता नहीं था, खाली चित्र बनाता था।
पहले चित्र बनाता था अपना मन को ऐसे बहटारने के लिए, क्योंकि पहले मोबाइल थोड़ी था। मोबाइल आजकल ना हो गया है, लोग खाना भी खाएगा ना रात में सब एक साथ रहता है। तो रात में जब एक साथ कोई खाना खाएगा तो वो किसी से मतलब जितना जल्दी खाना खाएगा फटाफट और तुरंत बेड पे चल जाएगा मोबाइल लेकर, किसी से बतिएबो नहीं करेगा। पहले लोग बैठ कर एक जगह सबसे बात करता था, सबका दुख सुख सुनता था। आजकल खाना खाए स्पीड में इतना खाना खाएगा ना, फटाफट खाना खा लिया तुरंत लेके चल जाएगा मोबाइल लेकर के कि वो आ गया होगा मैसेज, तुरंत चल जाता है बेड पे मोबाइल चलाना शुरू। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ अपने परिवार से बात भी करना चाहिए, उनसे सुख दुख बांटना चाहिए। ऐसा थोड़ी जरूरी होगा तबे करेंगे। तो मोबाइल आजकल खा गया है। मोबाइल एक बहुत अच्छा चीज़ है लेकिन बहुत बुरा भी चीज़ है। साइंस दुनिया में हम लोग को बहुत ऊपर ले जाएगा, लेकिन एक दिन साइंस ही होगा जो हम लोग को नाश कर देगा, और अभी भी कर रहा है, ख़त्म कर दुनिया, पृथ्वी ख़त्म होगा साइंस से ही, देख लीजिएगा। तो मोबाइल को उतना यूज मत कीजिए, सबको टाइम दीजिए, सबसे अच्छे से मिल के रहिए। मोबाइल तो है ही ज़िंदगी में। तो ताम्रकाल लोहकाल समझ आ गया। अब हमारा टॉपिक आज का यही था ना, कौन? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल ये सबसे पुराना काल है, ठीक है ना, सबसे पुराना। तीन काले हैं इसमें, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। सबसे पुराना काल यही हुआ प्रागैतिहासिक काल। इसमें जो है आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सिंधु आ जाता है, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता आ जाता है। इसमें लिपि था लेकिन वो लोग पढ़ना भी जानता था, हम लोग उसका लिपि नहीं पढ़ पाते हैं। ऐतिहासिक काल प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत, ये आ गया इसमें, ठीक है। तो हम लोग जो अभी जो पढ़े आज का टॉपिक था प्रागैतिहासिक काल। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल, फिर हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल, फिर हम लोग आदि ऐतिहासिक काल में ही हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग जानेंगे, सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग प्रागैतिहासिक काल को बढ़िया समझ लिए। तो प्रागैतिहासिक काल के कितने पार्ट हैं? तो 3 भाग में बांट दिया है, पाषाण काल, ताम्र काल, लौह काल। तो पाषाण काल को समझने के लिए भी 3 काल में बांट दिया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो पूर्णा नव का उसके बीच में जो हुआ वो मध्य हो गया। देखिए ये भी दोनों के बीच में जो है उसको मध्य बोलेंगे। तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे होंगे, बहुत अच्छे से दिमाग में आया होगा, फिट हुआ होगा। और आगे क्लास ऐसे ही करते रहिए, मस्ती में पढ़ाई करते रहिए। और हम आज के लिए इतना ही। अब अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में आद्य ऐतिहासिक काल में, ठीक है। धन्यवाद।